को नुमान बात कर रहा हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? कमी का तो खराफियत से होंगे। तो डीएम ट्रेनिंग सीरीज़ जैसा कि आपको पता हमारी चल रही है, तो पार्ट हमारा 8 है आज। तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है डीएम ट्रेनिंग सीरीज़ का जो है वो लिंक डाल दूँगा पूरी। और अब मैं आपको बताता चलो आप किस सीक्वेंस वाइज जो है ना इस ट्रेनिंग्स को लें, ठीक है। असल में होता क्या है कि हम क्या है कि एक वीडियो को देखते नहीं, हम कहते हैं कि कल दूसरी आएगी और हम वो जो है वो इकट्ठी दूसरी देख लेंगे, ठीक है। फिर हम दूसरी की जब बारी आती है तो हमारे माइंड में ये चीज़ आती है कि जब तीसरी आएगी यानी 4-5 इकट्ठी आ जाएगी तो हम देख लेंगे, ठीक है। ऐसे होता क्या मैं आपको बताता चलूँ। एक तो हमारे ऊपर बर्डन बढ़ जाता है, और जब हम सीक्वेंस वाइज नहीं देखते और हम एक ही मरतबा जब सारी वीडियो देखते हैं, सारे टॉपिक देखते हैं, कुछ तो टॉपिक हमें समझ आ जाते हैं और कुछ नहीं आते, ठीक है। तो ये वीडियो जो सी होती है एक एक मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप एक एक को ही जो सा अच्छी तरह से एक दिन में कवर कर लिया करें, ठीक है। हाँ, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब स्टूडेंट लाइफ हो ना, ठीक है, अगर उसने जो सा वो कामयाब होना और कंसिस्टेंसी से जो सा ना, देखिए एक बुक में जो साइंस की बुक हो, इंग्लिश की हो, मैथ की हो, ठीक है। अगर साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। अगर हम साल में एक दिन सिर्फ हर बुक का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी याद करें ना, ठीक है, और लगा लें कि उसमें से हमारी जो सी 100 छुट्टियाँ लगा लें, हम 100 दिन नहीं पढ़ते, तो फिर भी सर 250 क्वेश्चन बनता है। और इतना एक बुक में अगर हम याद कर लें तो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है ना क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, तो ये शॉर्ट शॉर्ट जो सी वीडियो दी जाती है इन्हें स्टेप बाय स्टेप साथ लेके चलते रहें, ठीक है। और अब लगा लें कि हम वो नहीं करते, हम सीक्वेंस वाइज नहीं चलते, शॉर्ट जो सी है वो डेफिनेशन याद नहीं करते, तो लास्ट में क्या होता है एग्ज़ाम के हमारे ऊपर पूरा बर्डन पड़ जाता है और हम हमसे जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। जबकि स्टार्ट में ही अगर हम एक शॉर्ट वे से चलें, साथ साथ ये चीज़ें कवर करते रहें, तो एंड में हमारे लिए जो है वो आसानी होती है और हमें चीज़ें समझ में भी आती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आएगी। सेशन का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू वाला पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। माई मिशन आई थिंक मुझे अगेन इस चीज़ को क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बाशऊर इंसान को एक मरतबा एक चीज़ बता दी जाए तो वो इस तरीके इस चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेता है। अच्छा, तो आज सेशन का मेन टॉपिक में आने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा। आस्क गुड क्वेश्चन योर सेल्फ। अपने आप से अच्छे क्वेश्चन करें, ठीक है। दिस इज़ योर फर्स्ट प्रियोरिटी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। ये आपकी फ़र्स्ट प्रियोरिटी है, और कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, स्टोरी सुनाऊंगा। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक भगत राज था, ठीक है। तो अपने गुरु के पास पढ़ता था। ज़हनी तवाज़ुन काफ़ी कमज़ोर था। काफ़ी कोशिश करता था लेकिन नहीं पढ़ पाता था। तो एक दिन क्या हुआ, उसके गुरु ने उसे ये कहा कि तुम घर चले जाओ, वापस चले जाओ, तुम नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो घर जाने लगा। उसके गुरु ने उसे कुछ चने या भुजे चने दिए कि रास्ते में भूख लगेगी तो ये खा लेना, ठीक है। अब वो निकल पड़ा, रास्ते में भूख लगी, चने खाने लग गया। चने खाते खाते ख़त्म हो गए तो चलता गया, तो आखिर में उसे प्यास लग गई, ठीक है, पानी की तलब हुई। तो उसे एक कुआं दिखा, और कुएं में क्या है कि वहाँ पे गया और पानी जो सा उसने पिया, और वहाँ पे एक घटना हुई जिसने उसकी ज़िंदगी बदल के रख दी, ठीक है। वापस गया और अपने गुरु को ये चीज़ कहने लगा कि मैं दोबारा पढ़ूंगा। गुरु कहता कि तू दोबारा आ गया, कहता नहीं मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा, ठीक है। तो उसने उसके बाद क्या हुआ कि आगे वही क्या कहानी कहती है कि वही भगत राजून सा था, उसने आगे जाके कई किताबें लिख डाली, कई किताबें, कई शस्त्र, कई किताबें लिख डाली, और वो बहुत बड़ा जो उनसे आगे जाके एक राइटर बना, ठीक है। तो अब हम आते हैं कुएं की तरफ। अब हुआ क्या, अब इस टॉपिक में क्या है कि कहाँ पे उसकी लाइफ चेंज हुई, किस वजह से हुई। क्या वो उस कुएं की वजह से हुई? क्या वो उस जो है वो गुरु की वजह से हुई? नहीं, जब वो क्या है कि कुएं से पानी निकाल रहा था और वहाँ पे रस्सी थी, ठीक है। तो रस्सी में क्या है कि आगे पीछे होके वो होता है ना कि एक पानी के अगर एक कतरा कतरा करके एक पत्थर में पानी गिरता रहे तो वहाँ पे भी ये छेद हो जाता है, ठीक है। तो हुआ क्या कि एक रस्सी आती गई और जाती गई, ठीक है। तो एक पत्थर में भी जो सा एक छेद बन गया, और जब उसने ये चीज़ देखी और उसने सोचा कि जब एक रस्सी बार बार एक ही चीज़ में आए और जाए और तो उसमें छेद कर सकती है, और अगर मैं दोबारा ही ये एक बार बार एक चीज़ को पढ़ूं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब
क्या है कि वो दोबारा गया, उसने मेहनत की और वो आगे जाके की किताबें लिखता है, कई सस्ता लिख डाले, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है, क्या उस कुएं ने उसकी ज़िंदगी को बदला है? क्या उस रस्सी ने उसकी ज़िंदगी को बदला है? क्या उस पत्थर ने उसकी ज़िंदगी को बदला है? नहीं। उसने खुद से एक सवाल किया है, एक क्वेश्चन किया है कि जब एक रस्सी बार बार एक ही पत्थर में आए और जाए और वो उसे छेद कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं जो सा वो खुद को बदल सकता, खुद क्यों नहीं पढ़ सकता, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस कहानी से जो सा स्टोरी से आपको इस चीज़ ये चीज़ क्लियर होगी कि जब आप ही एक चीज़ को, एक सिस्टम को, अगर आपसे नहीं हो रहा तो रिज़ल्ट नहीं मेरा समझ नहीं आ रही, जब बार बार आप कोशिश करेंगे तो वो क्यों नहीं आपको आएगा, ठीक है। तो गुड क्वेश्चन, अपने आप से अच्छे सवाल करें कि जब एक पत्थर में जौन सा कतरा कतरा पानी गिरता रहे वहाँ पे छेद हो सकता है, कि अगर आप ही एक चीज़ को बार बार करते जाएं तो वो क्यों नहीं हो सकती, ठीक है। तो खुद के अच्छे सवाल किया करें। हम असल में हम करते क्या हैं, हाँ, हर इंसान के माइंड में क्या होता है कि हर सिस्टम के बारे में, हर चीज़ के बारे में एक नेगेटिविटी भी होती है और पॉजिटिविटी भी होती है। हम पॉजिटिविटी को साइड में कर देते हैं और नेगेटिव चीज़ों को जो सा वो पकड़ लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव चीज़ों को साइड में कर दें और पॉजिटिविटी को जो सा वो हमेशा तलाश करें। आगे बात आ जाती है हाउ टू सक्सेसफुल इन डायरेक्ट सेल मार्केटिंग, कि आप इस फील्ड में कामयाब कैसे हो सकते हैं। इफ़ यू वांटेड टू सक्सेस इन दिस बिजनेस देन वर्क ऑन प्रिंसिपल, असूल से काम करें, असूलों से काम करें, ठीक है। अपने पिछले सेशन में मैं ये चीज़ें कवर कर चुका हूँ कि बिजनेस हमेशा प्रिंसिपल से करें, इसमें आपने इमोशन को बिल्कुल भी नहीं लाना, ठीक है। कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको क्लियर करूँगा और आपने ये प्रिंसिपल से करने हैं, असूलों से इन चीज़ पर काम करना है, ठीक है। कि वर्क विथ कंसिस्टेंसी, मुसलसल काम करें। देखिए, इंसान ने एक क्लास पास करनी है, ठीक है। उसने 10th की क्लास पास करनी है, क्या वो जब वो 10th को ज्वाइन करता है पहले दिन से ही एग्ज़ाम दे देता है? नहीं। वो क्या होता है, पहले दिन पढ़ता है, दूसरे मंथ, तीसरे मंथ, ठीक है, चौथे मंथ, जब साल का एंड होता है तब जाके वो अपने पेपर देता है, ठीक है। अब लगा लेंगे कि इंसान ने 12वीं क्लास की जो से वो डिग्री लेनी है, क्या वो स्टार से ही 12वीं क्लास में पहुंच जाता? नहीं, पहले 1 2 3 4 5 6 10, उसके बाद 11 12। तो ये जो से कंसिस्टेंसी से स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है कि अब हौसल में होता है क्या, मैं आपको बताता चलूँ। जब आप किसी से प्लान शेयर कर रहे हैं, किसी को प्रेजेंटेशन देते हैं, तो क्या चीज़ें होती हैं, पहले आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, आप इनविटेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, क्लोजिंग करते हैं, उसके बाद आपका फॉलोअप होता है, ठीक है। हम करते क्या हैं, हम प्रोस्पेक्टिंग की डायरेक्ट हम क्लोजिंग की तरफ आ गए, डायरेक्ट हम प्रेजेंटेशन की तरफ आ गए ना, हमने बीच में स्टेप क्या छोड़ा, इनविटेशन, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो कंसिस्टेंसी से आपने मुकम्मल मेहनत जारी रखनी है, ठीक है। नए रिजल्ट मिलते कोई इशू नहीं है। अपने आप से अच्छे क्वेश्चन करें कि जब इस फील्ड में जो सा काम करने वाले लोग जो सा मौजूद हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। अब हर सिस्टम में क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादा लोग कामयाब भी होते हैं और फेल भी होते हैं, और फेल जो से होता है वो जो सा कंसिस्टेंसी से काम नहीं करते, सिस्टम को छोड़ जाते हैं, और वही उसी सिस्टम में लोग अच्छी अर्निंग भी कर रहे होते हैं। होता क्या है कि वो उन्होंने अपने आप से अच्छे क्वेश्चन किया है कि वो काम क्यों कर रहे हैं और उन्होंने क्यों करना है, ठीक है। तो वो जब अपनी मेहनत कंसिस्टेंसी से जारी रखते हैं वो आगे निकल जाते हैं, और जिनके माइंड में गुड क्वेश्चन नहीं होते, अपने आप से अच्छे सवाल नहीं करते, डीमोटिवेट हो जाते हैं, सोचते हैं कि हम यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो फेल हो जाते हैं। आगे बात आ जाती है वर्क विद प्लानिंग्स एंड टारगेट्स, प्लानिंग से काम करें, टारगेट से काम करें, ठीक है। अगर लगा लें कि हमने प्लानिंग ही नहीं की है, तो हम क्या करेंगे, एक दिन एक एक को प्रेजेंट कर दिया, दो को प्रेजेंट कर दिया, दूसरे दिन किया नहीं, तीसरे दिन कर लिया, चौथे दिन किया नहीं, ठीक है। कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं है। विदाउट प्लानिंग और विदाउट टारगेट आप यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। आगे बात आ जाती है डेली अपग्रेड योरसेल्फ, डेली जो है ना आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, इंक्रीज़ करें, ठीक है। देखिए, कोई भी सिस्टम है, कोई भी कंपनी है, कोई भी इंसान है, जब तक वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करता, वो अपने नॉलेज को, अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं करता, तो वो सैचुरेट हो जाता है, ठीक है। आपके सामने एक बहुत ही बिग मिसाल नोकिया जो सा मोबाइल है उसकी मैं दे देता हूँ। स्टार्ट में जब नोकिया के एक छोटे मोबाइल आए थे, ठीक है, नोकिया 1100, जो भी बटन वाले जो से मोबाइल कहते हैं, ठीक है, आज भी हम वो ढूंढते हैं कि हमें कहीं से मिल जाए। तो सर, जब वो स्टार्ट में आए थे, कितना उसने जो सा वो बिज़नेस उसने किया था, कितना वो अपने आप को जो से कितनी हाई लेवल की जो से वो कंपनी थी। बाद में क्या हुआ, चाइना आई, ठीक है।
उसने न्यू मॉडल लगाए, अपने आप को अपग्रेड करती गई, हर साल कोई ना कोई मॉडल, हर मंथ कोई ना कोई मॉडल निकल आता है, ठीक है। तो वो अपना बिजनेस ग्रो करते रहती है। लेकिन नोकिया ने क्या किया, उसने आपको अपने आप को अपग्रेड नहीं किया और वो सैचुरेट हो गई। सेम इसी तरह यही चीज़ है कि जब आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, अपने नॉलेज को इंक्रीज नहीं करते, ना तो आपकी टीम ग्रो होती है, ना आपका अच्छा काम होता है, ठीक है। लगा लें कि आपका अच्छा काम हो गया, आपको इस लेवल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो जब आप मज़ीद नॉलेज इंक्रीज़ नहीं करेंगे, टीमों को कैसे गाइड करेंगे? टीम टूट गई फिर ज़ीरो में, ठीक है। तो हमेशा जो सा अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करते रहें, डेली बेस जो सा खुद कुछ ना कुछ सीखते रहा करें, ठीक है। आगे बात आ जाती है डेली डिस्कशन विद योर सीनियर। अपने सीनियर से डेली बेस डिस्कशंस करें, ठीक है। और कि वर्किंग में क्या इश्यूज आ रहे हैं, ये काम इस तरीके से नहीं हो रहा, हम क्या करते हैं, हम सीनियर को ही इग्नोर कर रहे होते हैं। देखिए, जब तक सीनियर को आप ये चीज़ पूछेंगे नहीं कि इस काम को कैसे किया जाता है, कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो वो कैसे आपको बताएगा। अब वो जब एक इतनी बड़ी टीम को लीड कर रहा है, इतनी बड़ी टीम को लीड कर रहा है, तो वहाँ पे काम भी अच्छे कर रहे होंगे, अच्छे लोग काम भी नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। अब उससे थोड़ा गैप का इल्म थोड़ी होगा कि इस पर्सन को ये इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। अब वो जब एक पर्सन उसे जो सा वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा होगा, ठीक है, तो उसके माइंड में यही चीज़ आएगी ना कि ये इंडस्ट्री को के काम ही नहीं कर रहा, छोड़ गया, ठीक है। तो उससे जो सा ना अपने सीनियर से कनेक्ट में रहें, ठीक है। डेली बेस उनसे डिस्कशन करें, डेली बेस उससे सीखें, क्योंकि वो इस जो इश्यूज आपको आ रहे होते हैं, वो इश्यूज़ को फेस कर चुका है और उसे सोल्व भी कर चुका है, ठीक है। जैसे इस दुनिया में लाने वाली, तरबियत करने वाली माँ होती है ना, इस फील्ड में लाने वाला आपका सीनियर है, वो आपको बता सकता है कि आप अच्छे तरीके से कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो इसलिए डेली जोन से अपने सीनियर से डिस्कशन किया करें। इग्नोर नेगेटिव रिजल्ट्स एंड पीपल। नेगेटिव रिजल्ट को जो सा वो आप के जो सा वो इग्नोर करें, ठीक है। क्या रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट, क्या सर काम नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहे, लीड नहीं आ रही, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, तो इसे छोड़ दें। पहली तो बात ये कि अगर काम नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि काम को छोड़ दे। काम नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि काम करने का तरीका बदलें कि किस तरह रिजल्ट मिल सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव लोगों को छोड़ दें। वो लोग के जैसे आपके फ्रेंड्स वगैरह हो गए, कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो कि आपको कहते हैं कि ये काम तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो सा आपने इग्नोर कर रहा है। मैं आपको एक और चीज़ बताता चलो, जब आप ये काम कर रहे होते हैं, आपके घर वाले भी ये चीज़ कह रहे होते हैं कि आप गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं अपनी मिसाल देता चलूँ, जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, मेरा सगा भाई मुझे कहता था कि ये काम गलत है, ठीक है। लेकिन जब उसने अचीवमेंट्स देखी, तो जो सा वो अपने वर्किंग करने लग गया और मैं अपनी वर्किंग करने लग गया, ठीक है। क्योंकि लोग जो से वो रिज़ल्ट देखते हैं। तो जब जब भी आपको ये इश्यूज फेस करने पड़े ना कि नेगेटिविटी की ये काम गलत है, तो सर उन्हें इग्नोर करें, उन्हें रिजल्ट से जो सा वो आप दिखाएं कि ये काम सही है, ठीक है। हम क्या करते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, अपने मिशन को भूल जाते हैं और हम काम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से जो है ना नेगेटिव पीपल्स को आपने हमेशा इग्नोर करना है। आगे बात आ जाती है ऑलवेज वर्क ऑन योर स्किल्स। हमेशा अपनी स्किल्स पर जो है ना वो काम करें, ठीक है। हम क्या करते हैं, सिस्टम में जाने के बाद हम अर्निंग के पीछे भागते हैं, हम ज्वाइनिंग के पीछे भागते हैं, लेकिन हम अपनी स्किल पर फोकस नहीं करते। स्किल क्या, इन्विटेशन स्किल सीखें, सीनियर जो सिखा रहा है अच्छी बात है, अपनी भी रिसर्च करें। यूट्यूब कितना बड़ा गैजेट्स आपके पास मौजूद है, उसमें बेशुमार इमिटेशन के तरीकाकार मौजूद है, प्रेजेंटेशन के तरीकाकार मौजूद है, क्लोजिंग्स के, फॉलो अप के, ठीक है सर। इसी तरह आपकी स्किल पॉलिश होती है, जब आप मुख्तलिफ तरह के पर्सन के, मुख्तलिफ तरह के मेंटोरशिप के, मुख्तलिफ तरह के नेटवर्कर्स के आप एक्सपीरियंस देखते हैं, उनकी स्किल्स देखते हैं, तो आपकी स्किल यहाँ पे पॉलिश हो जाती है, ठीक है। हमेशा अपनी स्किल्स पर काम करें, पैसों पर फोकस ना करें, स्किल पर फोकस करें। जब आपके पास स्किल आ गई तो पैसा आपके पास खुद ही आ जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज रिसर्च, सर्च व्हाट इज़ हेयर फॉर मी। सर आप कहीं पे भी जाएँ ना, ठीक है, कोई भी अपॉर्चुनिटी में जाएँ, वहाँ पे देखें मेरे लिए है क्या, ठीक है। अब मैं आपको बताता चलूँ, मैं कहीं पे भी जाऊँ ना, जॉब में चला जाऊँ, किसी भी फील्ड में चला जाऊँ, ठीक है, या मैं ट्रेनिंग सेशन लेने चला जाऊँ, कहीं पे भी चला जाऊँ, जो जहाँ पे मैं काम नहीं भी कर रहा, ठीक, किसी से बात कर रहा हूँ, बड़े से कर रहा हूँ, छोटे से कर रहा हूँ, नो इशू। सर मैं वहाँ पे देखता हूँ आखिर वो जो बात कर रहा है मेरे लिए यहाँ पे चीज़ सीखने को क्या है, ठीक है।
हम क्या कर रहे हैं, हम एक सेशन ले लेते हैं ना, ठीक है, एक ट्रेनिंग ले लेते हैं, बाद में हम उसे जो सा लेते नहीं है क्या कि हम पहले ले चुके हैं, नहीं सर, उसे लें और मुख्तलिफ तरह का जो सा वो लगा लें कि एक पर्सन जो सा एक मतलब एक ट्रेनिंग सेशन दे रहा है, जब वो दोबारा देगा उसके अल्फाज वो नहीं होंगे, चेंज हो चुके होंगे, ठीक है। तो कहीं पे भी जाएं देखें यहाँ पे मेरे लिए क्या चीज़ है, आज मेरे लिए क्या पॉइंट मुझे सीखने को मिलेगा। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं ना, कहीं पे जॉब के लिए भी जाते हैं, स्टडी करने जाते हैं, कहीं पे अकेडमी में न्यू ज्वाइन करते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मुख्तलिफ तरह के टीचर्स आपको मिलते हैं, मुख्तलिफ तरह के आपको इन्वायरमेंट मिलता है, ठीक है। वहाँ पे हमेशा किसी ना किसी चीज़ में ये तलाश करें कि वहाँ पे मेरे लिए क्या चीज़ सीखने की है, ठीक है। जॉब करें गलत बात नहीं है, ठीक है, जॉब के फ़रज़ को समझे फिर अपना काम शुरू कर दें आप, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मोटिवेशन स्पीकर यहाँ पे शुरू हो गया, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये चीज़ें जो सी मैं आप पर अप्लाई कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ और आपको कह रहा हूँ ये कई चीज़ें अप्लाई करें। इसके पीछे जो सी है वो एक तो एक्सपीरियंस भी मौजूद है, एक प्रैक्टिकली वर्किंग मौजूद है, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस मौजूद है, ठीक है। तो तभी ये अच्छे तरीके से मैं आपको डिलीवर कर पा रहा हूँ। तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जो है ना वो आपने नोट करना है कि कंसिस्टेंसी से काम करें, टारगेट पर काम करें, डेली बेस अपने आप को अपग्रेड करें, अपने सीनियर से जो है वो हमेशा डिस्कशन करते रहें, ठीक है। नेगेटिव पीपल को इग्नोर करें, अपनी स्किल को जो है वो पॉलिश करने की कोशिश करें, ठीक है। और इसके अलावा कहीं पे भी जाएं ये चीज़ सर्च करें कि यहाँ पे मेरे लिए सीखने को क्या चीज़ है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ आप एक रिसर्चर कैसे बन सकते हैं। आप मुझे एक बात याद आ गई और बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। हमेशा आपके पास मोबाइल तो होता हो ना, कहीं पे भी जाएं, डायरी भी होती होगी, कहीं पे आप जा रहे हैं कॉलेज जा सर, रास्ते में जब आप जा रहे होते हैं आप कोई ना कोई एक पोस्टर देखते हैं, ठीक है। अलग आले के एक पोस्टर आपने देख लिया कि हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, ठीक है, कोई पोस्टर यहाँ पे लगा होता है, मैंने भी कई बार देखा, ठीक है। आपके माइंड में एक टॉपिक आ जाता है कि एक टॉपिक है कि हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, क्वेश्चन तो आ गया ना सर, अपने पास नोट कर लें, जब फारिग टाइम मिले उसके बारे में रिसर्च कर लें, आपकी नॉलेज में इजाफा हो गया ना, ठीक है। अब मैं लगा लूँगा एक टॉपिक, मैं काम कर रहा होता ना, ठीक है, तो मुझे एक हर्डल मौजूदा जो सी हर्डल पे जो सी है फेस करने को मिल गई है, ठीक है, कि हाउ आई कैन सॉल्व हाउ सॉल्व लीड्स इशू, ठीक है। ये लीड्स इशू जैसा कि आपको आ रहे हैं, ठीक है, आपको ये चीज़ आ गया, एक टॉपिक तो मिल गया ना कि लीड इशू को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। एक पर्सन ने सवाल कर दिया कि सर के काम को अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है, अपनी सेल्स स्किल कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सेल्स स्किल टॉपिक क्या मिल गया कि हाउ टू बिल्ड सेल्स स्किल या इम्प्रूव सेल्स स्किल, ठीक है, एक टॉपिक मिल गया ना, उसके बारे में रिसर्च कर लें, ठीक है। हमेशा जब भी आप किसी से बात करते हैं आपको मुख्तलिफ टॉपिक मिलते हैं, मुख्तलिफ आपको चीज़ें मिलती हैं, कहीं पे भी जाएं, ठीक है, रास्ते में कितनी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ तरह के हमें जो से वो टॉपिक मिलते हैं, उन टॉपिक को जो से आप अपने नोटपैड में जो से मोबाइल में लिख लें, आप अपने कॉपी डायरी में लिख लें और उसके बारे में आप रिसर्च कर लें, ठीक है। क्या रिसर्च करें, टिकटॉक पर काम कैसे करें, टेलीग्राम से कैसे लीड जनरेशन करें, ये तो आगे मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन मैं अभी अब टॉपिक की बात कर रहा हूँ। इस तरह आपकी स्किल भी पॉलिश हो जाएगी, आपको मुख्तलिफ अमेजिंग चीज़ें यहाँ पे जो सा वो सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इन पॉइंट्स पर जो सा आपने लाजमी फ़ोकस करना है कि अगर आप यहाँ पे कामयाब डायरेक्ट सेलिंग में होना चाहते हैं, बिकॉज अगर आप कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं, प्लानिंग से काम कर रहे हैं, अपने आप को हमेशा अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सीनियर से डिस्कशन कर रहे हैं, नेगेटिव पीपल को इग्नोर कर रहे हैं, अपनी स्किल को पॉलिश कर रहे हैं, तो सर पीछे क्या चीज़ रह जाती है, कुछ भी नहीं रह जाता, ठीक है। तो इन पॉइंट पर जो सा आपने लाजमी फ़ोकस करना है। तो थैंक यू सो मच। दिस इज़ नॉट रॉकेट साइंस सर, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ओनली आपको फोकस करने की ज़रूरत है प्रिंसिपल और स्ट्रैटेजीज, ठीक है। असूलों से काम करने की ज़रूरत है और असूलों से काम करते हुए किन स्ट्रैटेजीज़ को आपको फॉलो करना है, सिर्फ इन्हीं की आपको ज़रूरत है, दो चीज़ों की फोकस किन चीज़ों पर करना है, असूल से काम करें, प्रिंसिपल से काम करें, बिजनेस के असूलों से काम करें और स्ट्रैटेजीज़ को आप फॉलो करें, ठीक है। आगे ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ दो पॉइंट्स हैं और इसमें जो उनसे मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आज का, और साथ मेरा अब तक इतना ही था आपको और मेरा साथ। बाकी अच्छे फीडबैक लाजमी दीजिएगा, अपने सीनियर को फीडबैक लाजमी देते रहा करें, ठीक है। बिकॉज इसी से ही आपकी प्रैक्टिस होगी और आपका जो सा प्रेजेंट यहाँ से ही स्टार्ट होता है प्रैक्टिस प्रेजेंट करने की। बिकॉज जैसा कि मैं मिशन बता चुका हूँ अपनी हर सीरीज़ में कि मेरा जो सा काम है आपको एक प्रेजेंटर बनाना है और तब आप बनेंगे जब आपको बोलना आएगा,
ठीक है। तो फीडबैक आपकी यहाँ पे ही जोन सी है यही आपकी प्रैक्टिस होती है। जब आप अपने सीनियर को जोन सा वो एक ड्रॉ फीडबैक नहीं दे सकते, 1 से 2 मिनट की वॉइस में सारा नहीं दे सकते, तो फिर आप आके किसी पर्सन को गाइड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, इन्हें समझा करें। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आगे आपको लेके जा सकती है, और यही छोटी छोटी चीज़ें आपको नीचे भी लेके जाती हैं, ठीक है। छोटी चीज़ें आपको कामयाब भी करवाती हैं और छोटी चीज़ें आपको नाकामयाब भी करवाती हैं, ठीक है। तो अब आप पर डिपेंड है कि आपने इन छोटी छोटी चीज़ों को सॉल्व करना है, इन पर इम्प्लीमेंट करना है या इन्हें इग्नोर करना है। तो थैंक यू सो मच। दौरान गुफ्तगू कोई भी बात बुरी लगी हो तो मादरत है, अच्छी लगी हो तो फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।